And this is Priyanka. I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Learn with Smile. जैसे कि आज आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज लेके आई हूँ जो कि यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस का है। आप लोग को पता होगा कि इसमें टोटल 10 यूनिट्स है, जिसमें पहला यूनिट्स में हिंदी भाषा और उसका विकास आते हैं। वीडियो ताकि लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने इसको पर हर यूनिट को एक स्लाइड लेके आई हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे आप अपने इस स्क्रीनशॉट को आप अपने स्टडी टेबल में भी रख सकते हैं, ताकि आप जब भी इसका प्रिपरेशन करो आपको सिलेबस आपको पता हो। इसमें यूनिट 1 में इतने सारे टॉपिक आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसमें जो अपभ्रंश से रिलेटेड जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन होते हैं। फिर इसमें जो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा है उससे क्वेश्चन होते हैं। और जो ये अपभ्रंश जो उपभाषा है और उनकी बोलियां से भी क्वेश्चन होते हैं। इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और इस पर रेगुलर वीडियो आने वाले हैं। अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 को सबसे बड़ा यूनिट कहा जाता है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ हैं। आप इस यूनिट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपका बहुत सारे टॉपिक पढ़ना रहता है। इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल आते हैं और सारे की सामाजिक सांस्कृतिक कारण हैं। फिर उसमें कौन कौन से लेखक आते हैं, ये सब सारे इसमें इंक्लूड हैं। फिर इसमें गद्य विधाएँ भी हैं, जो कि उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना का उद्भव और विकास है। और वर्ष 2000 तक का इसमें जितने भी जैसे उपन्यासकार हुए हैं, कहानीकार हुए हैं, नाटककार हुए हैं, ये सब भी इंक्लूड है। इस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को ये क्या करना है कि जब आप यूनिट 2 को पढ़ाई करो तो आप जो यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 जितने भी टॉपिक यूनिट्स हैं आप उनको साथ में लेके चलो, ताकि साथ ही साथ आपका यूनिट 2 के साथ साथ आपका वो सभी यूनिट कंप्लीट हो जाए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट में, जिसे यूनिट 3। जैसे इसमें आते हैं साहित्य शास्त्र। ये काफ़ी बड़ा यूनिट नहीं है, इसे आप अच्छे से और आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। इसमें काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन आते हैं और बहुत सारे संप्रदाय और उनके सिद्धांत हैं। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, इनके द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनका इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें प्लेटो का काव्य सिद्धांत है, अरस्तु के 3 सिद्धांत है जो कि अनुकरण है, त्रासदी है, विरेचन है, वर्ड्सवर्थ का एक सिद्धांत जो कि काव्य भाषा सिद्धांत है, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी है, टी.एस. इलियट का निर्वेकिकता फिर का सिद्धांत है, परंपरा की अवधारणा है, आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत है। फिर इसमें रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब भी आते हैं। इस तरह ये यूनिट 3 का टॉपिक है, आप इससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, और उसके बाद हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्तित्वमूलक विमर्श, जिसमें आते दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक। ये हो गया यूनिट 4 का। अब आते यूनिट 5। यूनिट 5 थोड़ा बड़ा है, पर इसे देख के डरे नहीं। इसमें जितने भी हैं इसमें सबके पद संख्या बता दिया गया कि इस पद से इस पद तक ही पढ़ना है, जिसमें आप
इतने बोलने में काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की पहेलियाँ भी आते हैं, विद्यापति, कबीर, जयसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी सतसई, घनानंद कवित, मीरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जितने भी हैं इन लोग जितने भी रचनाकार हैं इनके डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिए, और जितने भी इन लोग ने रचना की है ये कब प्रकाशन हुआ है इनको याद कर लीजिए, इनके रचनाकार क्या है इनको याद कर लीजिए, और इस तरह आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट में। यूनिट 6 उपन्यास का है, जिसमें जो कि काफ़ी बड़ा नहीं है। इसमें पंडित गौरी दत्त के द्वारा देवरानी जेठानी कहानी, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु, प्रेमचंद के द्वारा गोदान, अज्ञे के द्वारा सीकर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मेला अंचल, यशपाल के द्वारा झूठा सच, अमृतलाल नागर के द्वारा मानस का हंस, भीष्म साहनी के द्वारा तमस, शिलाज शुक्ल के द्वारा राग दरबारी, कृष्णा सोपती के द्वारा जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी के द्वारा आपका बंटी, जगदीश चंद्र के द्वारा धरती धन्ना अपना। इस यूनिट में आपका जितने भी ये इंक्लूड किए हुए हैं सारे के प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और इनके पात्र विशेष फोकस कीजिएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब आते हैं यूनिट 7, जो सेम बात यूनिट 7 के लिए भी होता है। इसमें भी सारे के पात्र याद कर सकते हैं, इसके रचनाकार याद कर सकते हैं, और इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें राजेंद्र बाला घोष का है कहानी है, फिर माधवराव सप्रे का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, प्रेमचंद का है, राजा राधिकरमन प्रसाद मिश्र का, और इस प्रकार रचनाकार के कहानी इसमें इंक्लूड किए गए, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 8 में नाटक इंक्लूड है, जिसमें भारतेंदु द्वारा अंधेर नगरी भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त स्कंद ग्रुप और धुर स्वामिनी है, धर्मवीर भारती द्वारा अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा सिंदूर की होली, मोहन राकेश के द्वारा आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर के द्वारा आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा बकरी, शंकर शेष के द्वारा एक और द्रोणा चौरे, उपेंद्र नाथ असक के द्वारा अंजो दीदी, मन्नू भंडारी के द्वारा महाभोज। अब आते हैं यूनिट 9 में। इसमें है भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का श्री शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, अध्यापक पुन सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुमेर नाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेक की राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। अब आते हैं लास्ट यूनिट में। इसमें है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य विधाएं, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा के ठाकुरी बाबा, तुलसी राम का मुर्दैया, शिवरामनी देवी का प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी का एक कहानी याबी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमनिका गुप्ता का आपहू दरी, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध का एक लेखक की डायरी, राहुल सांस्कृतियान का मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे का अरे यावर रहेगा याद। ये जितने भी इस यूनिट में हैं आपको ये याद करना होगा कि ये आत्मकथा है, जीवनी है, क्या है ये, और इसके रचनाकार कौन से हैं। आप इस प्रकार से अपने स्टडी रूम में अपने स्टडी टेबल में जो इसके सिलेबस है जो मैं अभी प्रोवाइड की हूँ उसको आप प्रिंट आउट लेके और रख सकते हैं। जैसे कि जब भी पढ़ें इस टाइप का प्रिंट आउट लेके रखें, आप क्या पढ़ रहे हैं, जो जो कंप्लीट होते जाए इस तरह अंडरलाइन करते जाए, जिस तरह हमें अभी दिखा रही हूँ। इस तरह आपको ये पता रहेगा कि आप कितना पढ़ चुके हैं और कितना बचा हुआ है। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डेली बनाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। जैसे इस टाइप का आप अपने स्टडी टेबल में रख सकते हैं। ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।